पापा ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जो कुछ भी किया मामा की वजह से। और कहने को तो मामा ने भी कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। तो टेक्निकली मैं अकेला था, अकेला हूं और शायद अकेला ही रहूंगा। अभी एक रिश्ता था लीजा का मेरे साथ। उसने भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे कत्ल करने की कोशिश की। और अब अगर वापस भी जाता हूं तो शायद वो मुझे मरवा दे। मैं यहाँ पे दिन रात रह के मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा अपनी जिंदगी को दोबारा बिल्डअप करने के लिए। लेकिन अयाज, लीजा का बच्चे का खर्चा, मेंटेनेंस, ये सब तुम कैसे करोगे? मैं यहाँ रह के मेहनत करूंगा भाभी। लीजा की जिम्मेदारी जो मुझ पे आ गई है वो मैं उठाने को तैयार हूँ। क्या करूं भाभी, यहाँ तो मेरे अपने हैं जो मुझे ही बर्दाश्त नहीं कर रहे। समझ में नहीं आ रहा आखिर जाऊं तो कहाँ जाऊं। छोड़ो ये बातें, दिल छोटा मत करो, चाय पियो। जी। ये लीजिए। थैंक यू। अगर बात नहीं करनी तो फिर इतनी खिदमत की वजह क्यों एहसान कर रही हूं मुझ पे? ये एहसान मैं आप पे नहीं खुद पर कर रही हूं। तुम नाराज किस वजह से हो? आप भी जानते हैं इसकी वजह। बेटे से इतनी मोहब्बत और बहू का जरा भी ख्याल नहीं। बहुओं की फिक्र करने के लिए आप हैं ना, तो बेटों का ख्याल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं किसी भी तरह से नहीं मानने वाली जब तक आप मेरी ममता को राजी नहीं करेंगे। तुम अपने बेटे की नहीं बल्कि बेटे के बच्चे के लिए बुरा चाह रही हो। अयाज वापस जाएगा, मैं उसकी सीट करवा रहा हूं। आप चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम जानती हो कि तुम अगर जाओगी तो मेरी जिंदगी थम जाएगी। और अगर अयाज चला गया तो मेरी जिंदगी रुक जाएगी। तुम अपने बेटे के लिए जितनी परेशान हो उसी तरह एक और औरत अपने बच्चे के लिए परेशान है। गोरियों को अपनी औलाद और शोहरों की कोई फिक्र नहीं होती, उन्हें तो बस अपनी अयाशी से मतलब होता है। नहीं शकीला, औरत औरत होती है, माँ माँ होती है। वो यूरोप की हो या एशिया की। गोरियां क्या जाने ममता की तरफ। ये एजाज तो सिर्फ हम मशरकी औरतों को हासिल होता है। अयाज को जाना होगा क्योंकि लीजा भी मेरी वैसी ही बहू है जिस तरह रायमा और बीना। मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। आयमा, तुम्हारे कॉलेज कब से खुल रहे हैं? अभी तो छुट्टियां हैं। अच्छा है इतनी देर आपकी तबीयत संभल जाए। अयाज की बातें सुन के तो मेरी तबीयत और भी खराब हो गई है। लेकिन उनकी भी तो गलती है। मगरिब और मशरिक का कभी मिलाप हुआ है क्या? और पापा अजीब जिद लगाकर बैठे हैं। तो मुझे खुद बताओ, अगर लीजा यहाँ पर आ गई तो उसके अखराजात कौन उठाएगा? आसिम। आप ना इन्हीं चीजों पर परेशान हो के अपनी तबीयत खराब करती है। आयमा, यहाँ पर कुछ सही नहीं हो सकता। मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि आसिम को लेके अलग ही हो जाऊं। क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रही हैं? ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। ये वक्त है अपना ख्याल रखने का बस। तबीयत तो मेरी तब सही होगी ना जब मेरा दिमाग सही होगा। तुम्हें पता है लीजा को कितने लाखों रुपए भेजने पड़ेंगे महीने के? और कौन भेजेगा? आसिम को ही भेजने पड़ेंगे। अच्छा छोड़े ना, आसिम भाई आपसे मोहब्बत भी तो कितनी करते हैं। देखो आयमा, आसिम के प्यार के सहारे मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन हमारी औलाद भूखी नहीं रहेगी और ना ही मैं रहने दूंगी। अच्छा ना, बस बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही हैं। इतनी दूर का मत सोचा करें।
आप मुझे बताएं क्या खाएंगी, क्या बना कर लाऊं आपके लिए? पता नहीं, अम्मी से जाके पूछ लो, जो बोले बना दूंगा। ठीक है। और सारे दिन काम में नहीं लगी रहना, पढ़ना भी है तुमने। हाँ हाँ करती हूँ। चलो तुम जाओ, मैं थोड़ी देर सोती हूँ। ठीक है, आप आराम करें थोड़ा। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? बेटा तुम नहीं समझ रहे। देखो फयाज अगर नाराज भी है ना, तो उनकी नाराजगी में भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई भलाई जरूर छुपी होगी। देखिए अम्मी, अगर मैं इस वक्त यहाँ से वापस जाता हूँ तो मेरी लाश भी वापस नहीं आएगी। अल्लाह ना करे, कैसी बदपान निकाल रहे हो बेटा मुंह से तुम। ठीक कह रहा हूँ, अगर गया तो यही होगा। हरगिज नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम वापस नहीं जाओगे। तो ठीक है, फिर इसका एक ही हल हो सकता है, आप मेरी यहाँ शादी करवा दें। शादी करती हो तो किससे? किससे? आंटी ये ले गरम गरम समोसे। और आप फिक्र नहीं करें, अयाज अब वापस नहीं जाएंगे, मैंने वादा लिया इनसे। जब मैंने पहली बार तुम्हें अयाज से इस तरह बात करते सुना है। आपको बुरा लगा? हरगिज भी, बल्कि अच्छा लगा कि भाई कोई तो है जिसने मेरी और अयाज की तरफदारी की। बेटा मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अयाज को जाने नहीं दूंगी, यहीं शादी करूंगी इसकी। ये मशवरा मैं पहले ही इनको दे चुकी हूँ कि मशरिक की बीवी मगरिब की बीवी से ज्यादा ताकतवर है, बस आजमाइश शर्त है। अच्छा तो फिर आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। प्लीज। देखो ना ये लड़की नजर कैसी आती है और इसकी सोचें कितनी बुलंद है। आंटी मैं तो ऐसी ही हूँ। अच्छा आप समोसे लीजिए ना। अयाज मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। गोरी मैम आपको ऐसे चटपटे समोसे खिलाती होंगी। जी। भाई सनिया, तुमने तो पल भर में मुझे हर परेशानी से निजात दिला दी। मैं ऐसी ही हूँ आंटी। अच्छा मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी से चाय लेके आओ भाई। बहुत गलत बात है, आप समझाएं ना उनको। अगर उसने मेरी बात न मानी, वहां ना गया, तो मैं अपनी जमानत विड्रॉ कर लूंगा। तो ठीक है, आप जाना चाहते हैं जाएं, इन्वेस्टिगेशन करें, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम्हारा तो बाप भी चाहे। मेरे बाप को बीच में मत लेके आए, वरना पापा हाय माँ, मैं कहाँ थी तुम? ना कुछ चाय, ना पानी, ना खबरगिरी। मैं बस आपके पास आने ही वाली थी। आप की तबीयत खराब है ना, इसलिए उनमें ही बिजी थी। आप मुझे बताएं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अभी हाजिर करते हैं। थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस ऐसे ही तुम्हें देखने चला आया था। आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खा रहे, और जिम वो तो जाना ही छोड़ दिया आपने। बस क्या करूं बेटा, मैं बहुत उलझ कर रह गया हूं। तुम्हारी आंटी का रवैया, अयाज की लापरवाही, हासिम पे कितना मैं जोर दूं? ये बात तो ठीक कर रहे हैं आप। हासिम भाई भी बहुत परेशान रहने लग गए हैं, और अयाज भाई ने अगर उनसे शादी की तो फिर हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए थी ना निभाने की। यही तो मैं कह रहा हूं बेटा, मेरी लीजा से बात हुई थी, अगर उसकी हठधर्मी है तो अयाज की बेराह रवि भी इसके जिम्मेदार है। उसी की वजह से लीजा उससे दूर हो गई। वो अयाज के बच्चे की मां बनने वाली मुश्किल में है, लेकिन अयाज को उसकी परवाह ही नहीं। बहुत गलत बात है, आप समझाएं ना उनको। अगर उसने मेरी बात न मानी, वहां ना गया, तो मैं अपनी जमानत
विथड्रॉ कर लूंगा। फिर पुलिस लेके जाएगी उसे बाहर। अच्छा चले, आप परेशान नहीं हो, कबाब लेके आती हूँ, बहुत मजेदार बने हैं। अच्छा बेटा। तुमने कुछ खाया? जी, हर थोड़ी देर बाद मैं जूस पी रही हूँ, लेकिन कुछ खाने का मेरा दिल नहीं करता। आ जाए। मम्मी, आप रो रही हैं? तो और क्या करूं आसिफ, कुछ कहती हूँ तो जालिम कहलाई जाती हूँ, मुजरिम ठहराई जाती हूँ। अम्मी, लेकिन अब क्या हुआ है? आयमा ने फिर वही हरकतें शुरू कर दी। आसिफ, वो फयाज को कह रही थी कि कुछ भी हो अयाज को वापस जाना चाहिए। क्या ये आयमा कह रही थी? हाँ, मैं खुद सुन के आई हूँ। इतनी सी लड़की को इतने बड़े बड़े मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत क्या है आखिर? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन अम्मी, आपको नहीं लगता कि पापा को ये सब कुछ आयमा से डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था? अब भला आयमा को क्या पता ये क्या हो रहा है सब? आयमा तो फयाज को शौहर और बीवी के ताल्लुकात इस्तवार करने के असूल बता रही थी। तो अम्मी, पापा को क्या जरूरत थी लीजा की बात आयमा से डिस्कस करने की? अब जाहिर सी बात है, अगर पापा कुछ डिस्कस करेंगे तो ही आयमा उनसे इस बारे में बात करेगी ना। मुझे क्या मालूम, तुम उल्टा मुझे ही आंखें दिखा रही हो। मैं आपको आंखें नहीं दिखा रही, मैं तो सिर्फ आपके शिकवे का जवाब दे रही हूँ। तुमने तो अपने शिकवे का जवाब दे दिया, मैं किससे शिकवा करूं? अच्छा है आज को पुलिस अरेस्ट करके ले जाए, मेरी तो कम से कम जान छूटेगी। अम्मी, देखा आपने, सारी कहानी फिर से वही दोहराई जा रही है। रायमा, तुम छोड़ दो इस बात को। तुम्हें अम्मी को ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था। अम्मी को भी पापा पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था, और ना ही पापा को ये सारी बातें आयमा से डिस्कस करनी चाहिए थी। मेरी गलती है, मैं आयमा को यहाँ पर लेके आई, मेरी गलती है। that's fine. ठीक है। अरे I'll call you back. मीना, जी अयाज भाई। भाई अगर इस घर में चाय की तलब हो तो क्या चाय मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, मैं किसी से कह के पिलवा देती हूँ। किसी को कहकर? मुझे लगा अभी तो मुझसे ये कहोगी कि अभी लेके आती हूँ भाई। अरे बिल्कुल कह देती, लेकिन क्या करूँ, आजकल किचन पे आयमा का कब्जा है। घर पे आयमा का कब्जा है और किचन पे आयमा का। ये अली को क्या हो गया? उसको तो हमेशा से स्मार्ट लड़कियां पसंद थी, ये तो बहुत बगलाई सी लड़की है। अरे अयाज भाई, ये सब ना मामा की बेवकूफी और पापा की बेजा हमदर्दी का नतीजा। आखिर को आयमा ठहरी उनकी सगी बहू की सगी बहन। लेकिन अली तो मेरा नहीं ख्याल उससे शादी करेगा फिलहाल, और ये लड़की। अयाज भाई, अली के गले में ना ढोल बांधा गया है, मैं क्या बताऊं आपको। के गले का ढोल अगर मैं बजा लूं? भाई देखो ना, पापा ने तासुब का माहौल बना के रखा हुआ। अली, शिराज और मेरे गले में घंटी बांधी हुई, और आसिम के हाथ में दे दिए डुगडुगी कि हम बंदर की तरह नाचते हैं। मेरे ख्याल से फैसले का वक्त आ गया। कैसा फैसला? पहले एक कप चाय पिलाओ, उसके बाद बताओ। वो तो मैं पिलवा दूंगी, लेकिन एक बात याद रखिए, इस घर में सिर्फ और सिर्फ आसिम भाई और उनकी बीवी के फैसले माने जाते, मेरे और आपके फैसले की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कोई नहीं मानेगा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे
मुझे भी अपनी पहली सी मोहब्बत का हिसाब चाहिए। हिसाब तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि दूसरी बीवी होते हुए मैंने तुम्हें अपनी पहली मोहब्बत कहा था। तो फिर अभी ये दावा क्यों भूल गए आप? मैं भूला नहीं, बल्कि लीजा। हेलो, व्हाट्स अप? लीजा, why are you crying? Are you okay? Okay, don't worry, don't worry. लीजा, हेलो, हेलो। क्या हुआ फयाज? लीजा हॉस्पिटल में है, फयाज को भेजो, फौरन फौरन भेजो उसे वहां। फयाज प्लीज, वो ये ड्रामे पहले भी कर चुकी है। शीला, वो इस प्रॉब्लम में है, हॉस्पिटल में है, उसके बच्चे को जन्म दे रही है और वो यहाँ बैठा है। बुलाओ से। अयाज, अयाज, फयाज, फयाज। हेलो, इमरान, आज रात की किसी भी फ्लाइट से कराची लंदन की 2 टिकट चाहिए मुझे। नहीं, कंफर्म। हाँ, ओके, तुम्हारे फोन का इंतजार करता हूँ। रुकें फयाज, देखिए मेरी बात सुन लें पहले आप। अयाज कहाँ है? फयाज देखिए, लिजा झूठ बोल रही है, वो अयाज को फंसाना चाहती है। बस करो शकील, प्लीज बस करो। अयाज, अयाज। जी बाबा। बेटा जल्दी से तैयारी करो, आज रात की फ्लाइट से हम लंदन जा रहे हैं। आप भी? हाँ, मैं जाके देखना चाहता हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो ठीक है, आप जाना चाहते हैं जाएं, इन्वेस्टिगेशन करें, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम्हारा तो बाप भी चाहेगा। मेरे बाप को बीच में मत लेके आए, वरना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे बाप से मतलब है मैं जा रहा हूं तुम्हारे साथ, और तुम किस बात को समझो? एक मिनट प्लीज, खुदा के वास्ते ही आप लोग गुफ्तगू को किस तरफ लेके जा रहे हैं, प्लीज। इसे समझाओ जो गलत समझ रहा है। अयाज, जब पापा जा रहे हैं तो तुम चले जाओ ना। लीजा की तबीयत खराब है, उसकी कॉल आई थी, बल्कि उसकी अम्मी की भी कॉल आई थी। लीजा की तबीयत खासी खराब है यार। देखो, लीजा मरे या जिंदा रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाको मत, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, और तुम्हारा जाना इसलिए भी जरूरी है कि खुदा ना खासा अगर कुछ हो गया उसे, तो बच्चे की कानूनी कस्टडी चाहिए हमें। मैं नहीं चाहता कि हमारे पोता पोती वहां पले, वो यहाँ पलेंगे हमारे साथ और तुम्हारे साइबान में। ओ फॉर गॉड से, जज्बाती ड्रामे बंद करें आप अपने। ना ही मेरी कोई बीवी हो, ना ही मेरा कोई बच्चा हो, ना मैं इस घर से कहीं बाहर जाऊंगा। अयाज, अपनी जुबान को लगाम दो। ये तुम पापा से कैसे बात कर रहे हो? तो इनसे बोलो ना, ये मेरा पीछा छोड़ दें। जब मैं नहीं कहीं जाना चाहता तो क्यों भेज रहे हैं मुझे? तुम्हें पता है ना इसका नतीजा क्या निकलेगा? तुम गिरफ्तार हो जाओगे, तुम्हारी जमानत कैंसिल हो जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब ये है ना कि आप लोगों को अपनी जमानत की फिक्र है, मेरी नहीं। खुदा के लिए आप लोग आपस में यूं ना उलझे। मैं इसे समझाती हूँ। समझाओ इसे, औलाद की सौदेबाजी ना करे, अल्लाह को जवाब देना है। और अगर मुझे अपनी जमानत की फिक्र होती ना, तो मैं या आसिम तुम्हारी जिम्मेदारी कबूल ना करते। अच्छा प्लीज फयाज, आप अपने आप को संभालें। मैं इसे समझाती हूँ, ये जाएगा। मैं कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही मैं कहीं जाऊंगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अयाज चुप करो, चलो मेरे साथ, चलो चलो ना। किस कदर बदतमीज इंसान है ये। इसका ये रवैया मैं सोच भी नहीं सकता था। आयमा से कहो कि मेरी पैकिंग कर दे। अभी क्या हो गया है अब? हाय, मैं क्या करूं? आसिम पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पापा को क्या लीजा की हिमायत पड़ी हुई है। कौन सारे खर्चे उठाएगा? आसिम को ही उठाने पड़ेंगे। पापा खुद भी तो बहुत मजबूर है।
तुम कौन होती हो पापा की हिमायत करने वाली? तुम्हें अभी अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता, समझ आई तुम्हें? क्या हो गया आपको आप भी? मुझे तो लगता है तुम पापा की हिमायत करके ना मुझसे कोई बदला ले रही हो। एक तो वैसे ही आसिम पापा और अम्मी के एहतराम में कंगले हुए जा रहे हो, और तुम आयमा तुम जाके अम्मी की हेल्प करो, वो पापा के लिए पैकिंग कर रही हैं। पापा कहीं जा रहे हैं आसिम? हाँ, लीजा की हालत बिगड़ गई है, इसलिए उन्हें लंदन जाना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। रशीद साहब, ऐसा है कि पापा और अयाज लंदन जा रहे हैं, तो आप मेरे अकाउंट से पाउंड्स कन्वर्ट करके भिजवा दें। जी जी, फौरन चाहिए, घर भिजवा दें, शुक्रिया। आयमा तुम गई नहीं? मैं कैसे पैकिंग करवा सकती हूँ अंकल की? आयमा तुम रुको, मैं जाती हूँ। आप जा रही हैं? तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। आयमा तुम जाके अम्मी की हेल्प करो। आसिम, इस तरह तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, कंगाल हो जाएंगे आप इस तरह। अगर लीजा ने इससे ताल्लुक तोड़ दिया तो मैं इससे वादा करता हूं कि मैं अपने हाथों से उस लड़की से शादी करवाऊंगा जिसे ये पसंद करेगा। आज मैं बहुत अकेला हो गया। फयाज, आप इसके सामने अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं? बेटा, तुम मेरी एक बात मान लो, अपनी माँ का मान रख लो। आज तक आपकी वजह से सब कुछ बर्दाश्त करता है, वो अब नहीं कर सकता। पापा मुझे लंदन ले जाके अपनी दी हुई जमाने से बरी को जिम्मा होना चाहते हैं। मुझे फंसवाना चाहते हैं, वहां जाके गिरफ्तार हो जाऊंगा मैं वहां जाके। मामा, जब अयाज भाई नहीं जाना चाहते तो आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? वैसे भी वहां जाके खामखा फंस जाएंगे। अयाज, तुम्हारे साथ फयाज जा रहे हैं ना? आपके शौहर पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर वो मुझे अपना बेटा समझते हैं तो अपनी जायदाद में मुझे हिस्सा दें, मुझे इस मुल्क में रखें, मेरी मर्जी से मेरी इस पाकिस्तानी लड़की से शादी करवाएं, क्योंकि लीजा के साथ मैं नहीं रह सकता। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरे बाप नहीं है। वाह, बहुत खूब। फयाज, एक मिनट, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसने मुझे बाप मानने से इनकार किया है, कोई बात, मगर मैं इसे अपना बेटा ही कहूंगा। तुमसे वादा किया था ना, सारी जिंदगी से निभाऊंगा। फयाज, ये बच्चा है, नासमझ है, अभी अदम तहफ्फुज का शिकार है। आप इसकी किसी भी बात को नादानी समझ के माफ कर दें प्लीज। ना तो ये नासमझ है, और ना ये बच्चा है, और ना ही अदम तहफ्फुज का शिकार है। बहरहाल, लंदन से आने के बाद मैं इसका हिस्सा इसके हवाले करूंगा। अगर लीजा ने इससे ताल्लुक तोड़ दिया तो मैं इससे वादा करता हूं कि मैं अपने हाथों से उस लड़की से शादी करवाऊंगा जिसे ये पसंद करेगा। मगर तुम मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं जाने वाला। आज रात 3 बजे की फ्लाइट से तुम्हारी सीट कंफर्म। ये समझते क्या अपने आप को? चुप करो, खबरदार जो एक लफ्ज भी अब जबान से निकाला हो। जाने की तैयारी करो।
अंकल, मैंने सारी पैकिंग कर दी है, कुछ और रखते हैं? थैंक यू आयमा। आप परेशान है ना? नहीं, परेशान नहीं हूं मैं, बस बहुओं को अपने खानदान का नाम देकर उन्हें बेआसरा छोड़ देना शरीफों का शेवा नहीं है। यही बात उससे समझ नहीं आती। आपको अभी अयाज भाई को फोर्स नहीं करना चाहिए, किसी किस्म की भी जबरदस्ती मत कीजिए। वो सरकश है, मुझे डर है कहीं आपसे गुस्ताखी न कर बैठे। इससे बड़ी गुस्ताखी क्या होगी कि वो मुझे अपना बाप ही नहीं समझता। मैंने अपने किसी बेटे में कोई तफरीक नहीं रखी, लेकिन वो मुझे कहता है कि मैं सिर्फ उसकी मां का शौहर हूं। आज मेरी कमर टूट गई। नहीं, आप इस तरह कमजोर ना पड़े, अभी तो आपको मजबूत होना है, एक चट्टान की तरह। अगर आप ही कमजोर पड़ गए तो हम लोगों का क्या होगा? हम लोग तो बिखर जाएंगे ना। नहीं आयमा, तुम और आसिम मेरा दुख समझते हो। आज मैं बहुत अकेला हो गया हूं। फयाज, आप इसके सामने अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं? जो दिल का दर्द समझते हैं उन्हीं से बयान किया जाता है। आयमा, तुम जाओ। फयाज, हमारी औलादें वैसे ही खुदसर होती चली जा रही हैं। इसके सामने आपके ये आंसू, कल को हमारी बहू बन जाएगी तो ये आंसू हमारे लिए ताने बना देगी। जब अपने बेटे ही ताने देने लगे तो बहुओं से क्या शिकवा। फयाज, आप प्लीज फयाज को माफ कर दें। वो अपने हालात की वजह से बहुत परेशान है और आपसे शर्मिंदा है। इसके शर्मिंदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे पास उससे माफ कर देने के अलावा कोई चारा नहीं। मैं लंदन से वापस आ जाऊं, उसे उसका हिस्सा दे दूंगा। फयाज, 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 तुम इसी तरह टहलते रहे, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। देखा अयाज भाई, उन्होंने जरा सी आवाज क्या बुलंद की, तुम्हारे पापा तीर की तरह सीधे हो, सब कुछ देने के लिए राजी भी हो। अयाज भाई उनके सौतेले बेटे हैं, लेकिन मुझे पापा से डर लगता है। अगर मैंने उनसे अपना हिस्सा मांगा या ऐसी वैसी कोई बात की तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। फिर क्या करूंगा मैं, कहाँ जाऊंगा? ये खौफ उसी वक्त दूर होगा जब तुम्हारे हाथ में कुछ होगा और तुम्हें अयाज भाई और पापा की मोहताजी नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि पापा अयाज भाई को उसका हिस्सा देंगे नहीं, लेकिन अगर उन्होंने उसको उसका हिस्सा दिया तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि अयाज भाई तो उनके सगे भी नहीं है। शिराज, मेरी एक बात सुनो और उसे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे रास्ते में जो पहाड़ था वो गिर चुका है। अयाज भाई ने उस पहाड़ को रेजा रेजा करके बिखेर दिया। अब तुम अपना रास्ता खुद बना सकते हो। आखिरी मौका है तुम्हारे पास। ठीक है, पापा के लंदन से आते ही मैं बात करता हूँ उनसे। ओके बेटा, ये कुछ पाउंड्स हैं। ये मुझे तो आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं क्या? बदतमीजी मत करो याज। आसिम, बेटा मेरी एब्सेंस में वकील से बात करना और अयाज की फाइल तैयार करवा लेना, क्योंकि मैं वापस आकर इसका शेयर इसके हवाले करना चाहता हूं ताकि जो कुछ भी इसे करना है ये खुद करे। फयाज, आप दोनों साथ जा रहे हैं, इस नाराजगी को यहाँ खत्म करें प्लीज। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। अच्छा है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएगा। अच्छा पापा, वो देर हो रही है, चलते हैं। किसका फोन है बेटा?
लीजा की माँ का। तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? क्या फायदा रिसीव करके? जा तो रहा हूँ खुद को पकड़वाने के लिए। अयाज भाई ठीक ही तो कह रहे हैं, अब खामखा पापा उनको कैदी बना के लेके जा रहे हैं। पता नहीं वहां कैसे हालात हो कैसे ना हो। चुप करो तुम। हेलो, इज फैयाज हियर? व्हाट? ओह माय गॉड, व्हेन? ओह नो। ओके। किसका फोन है फयाज? सब खैरियत तो है? लीजा इस दुनिया से चली गई। क्या? या अल्लाह। पापा ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे हैं आप? और तुम्हारा बेटा भी उसके साथ चला गया। या अल्लाह। ये पापा को क्या हुआ? पापा, पापा क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? बहुत जुल्म हो गया। एक बेटी मुझसे इंसाफ मांगते मांगते मौत की आगोश में चली गई। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? कौन सी बेटी की बात कर रहे हैं आप? लीजा की डेथ हो गई। इन्होंने लाए महीना लहराज। वो खुशियों का इंतजार करते करते अपने बच्चे के साथ इस दुनिया से ही चली गई। बहुत बुरा हो गया है। अयाज ने बहुत जुल्म किया। कितना दर्द था उसकी आवाज में कि पापा मैं मर रही हूं, एक बार आकर मेरे सर पे हाथ रख दे, अयाज से कहेंगे वो मेरे पास आ जाए। कितना इंतजार किया होगा उसने। अम्मी मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी दुनिया लुट गई अम्मी। बक्कार है ये, झूठ बोल रहा है। ऐसा मत सोचिए, अयाज भाई को भी सदमा तो हुआ ही होगा ना। सदमा देने वाले किसी का सदमा नहीं ले सकते। या अल्लाह ये क्या हो गया? थैंक यू लॉर्ड, मेरी जान छुड़वा दी आपने। अयाज दरवाजा खोले प्लीज अयाज। अरे ये मुसीबत कहां से आ गई अब? चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तना रहना चाहता हूँ। अयाज दरवाजा खोल दे वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। ये मुसीबत भी जान को ही आ गई है। अयाज ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं अयाज आप? तन्हाई दुख को बढ़ाती है, दुख बांटने से कम होते हैं। मैं तो वो बदनसीब इंसान हूँ जो हमेशा अकेला ही रहा है। लेकिन अयाज आप अपने सारे दुख मुझे बता सकते हैं, मैं आपके। देखो सनिया, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अपने अकेलेपन के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। लेकिन अयाज मैं तो सिर्फ। मैंने कहा ना, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मुझे आदत है अकेले रहने की। अयाज देखो सनिया, हम बात करेंगे मगर अभी नहीं, प्लीज। तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ देर मुझे अकेला रहने दो, नहीं तो सर फट जाएगा।
मैं किसी और को इल्जाम नहीं देता। लीजा का मुजरिम मैं खुद हूं। मुझे अयाज को साथ लेकर जाना चाहिए था जब वो उसे छोड़ के आ गया था। मगर फयाज उन दोनों के ताल्लुकात तो नहीं, हम जिम्मेदार हैं इसके। हमें उन दोनों को मिलवाना चाहिए था, लेकिन हम वन साइडेड स्टोरी सुनते रहे। अयाज ने जो कुछ कहा हमने मान लिया और लीजा को कसूरवार ठहरा दिया। हर माँ बाप अपनी औलाद के हाथों मजबूर होते हैं। हमारे जैसे माँ बाप ही अपनी औलाद का घर उजाड़ देते हैं उनकी मोहब्बत में।